माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। चलिए हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी वोकैब है और फिर हम इसका आर्टिकल करेंगे। वोकैबलरी और आर्टिकल दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, नाम बीपीआई स्पोकन है। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हमारा पहला शब्द है प्रोव। प्रोव का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आप उसको वर्ब यानी क्रिया और नाउन की तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आना चाहिए जब आप रीड कर रहे हैं कि आप वर्ब है कि नाउन है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती चली जाएगी। जैसे वर्ब हो गया यानी टू इन्वेस्टिगेट, है ना, यानी जांच करना। और अगर वो नाउन है तो मतलब जांच यानी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। प्रोब का मतलब हुआ जांच करना। आपको हिंदी में ही ये समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स टू सर्च इनटू, किसी भी चीज में आप जांच कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। प्रोब को वर्ब की तरह क्या हो जाता है, टू इन्वेस्टिगेट, टू सर्च इनटू और एग्जामिन समथिंग, दैट इज इन्वेस्टिगेट। तो इन्वेस्टिगेट आपका वर्ब फॉर्म हो गया और इन्वेस्टिगेशन हमारा नाउन फॉर्म हो गया। एग्जाम्पल देखें, इन आपके जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स मतलब जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, दे आर प्रोविंग। प्रोविंग यहाँ पे आर क्या हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे ये जो प्रोव है ये आपका मेन वर्ब है। इन्वेस्टिगेटर्स आर प्रोविंग इनटू न्यू एविडेंस इन द केस। जो आपके जांच करने वाले हैं वो क्या खोज रहे हैं कि उनको केस के लिए कुछ नए सबूत मिले, इनटू न्यू एविडेंस। अगर हम इसे नाउन की तरह यूज करेंगे तो ये इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अ प्रोब इनटू पॉसिबल इनसाइडर डीलिंग, कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन हो, कि हो सकता है कि कुछ अंदर से ही डीलिंग चल रही हो। तो अंदर से जो डीलिंग चल रही हो उसकी संभावना को लेके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है। अब यहाँ पे जो हैज है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये ऑर्डर जो है ये मेन वर्ब है, ये आर्टिकल लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो ये प्रोव है ये आपका नाउन हो गया यानी इन्वेस्टिगेशन। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अ इन्वेस्टिगेशन इनटू पॉसिबल इनसाइडर डीलिंग। यहाँ तो फिर भी पहचानना आसान हो गया क्योंकि प्रोव के पहले आर्टिकल ए लग गया तो पहचान सकते हो। लेकिन जैसे यहाँ पे है दे ऑर्डर्ड प्रोव आफ्टर द एक्सीडेंट, अब हम समझ नहीं पा रहे कि ये प्रोव वर्ब है कि नाउन है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे ऑर्डर्ड क्या है, ये तो वर्ब है, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो ये तो मेन वर्ब है। तो ए और सब्जेक्ट कौन है, दे। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे यही हमारा ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये हमारा यहाँ पे नाउन है कि उन्होंने ऑर्डर किया है। किस चीज का ऑर्डर किया है, प्रोब का, मींस इन्वेस्टिगेशन का। उन्होंने किस चीज का ऑर्डर किया है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उस एक्सीडेंट के बाद में। तो उस एक्सीडेंट के बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर किया गया है। ये वाला प्रोब यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। तो बस ये जान लेना कि प्रोब का मतलब क्या है, जांच करना। बट आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि इसके दो तरीके होते हैं यूज करने के, वर्ब या नाउन की फॉर्म में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नियोनेट। नियोनेट में अगर आप इसको रूट वर्ब के थ्रू देखोगे, रूट वर्ड्स के थ्रू, नियो का मतलब न्यू हो गया, नियो न्यू, और नेट का मतलब बॉर्न। तो आपका नियोनेट का मतलब होता है नवजात, जो अभी अभी जिसका जन्म हुआ हो। और ये जो नेट है ये आपका इसका जो रूट बॉर्न है, इसका जो मतलब बॉर्न है, आप जैसे यहाँ से आप और सब देख सकते हैं, जैसे कि आपका नेटिव हो गया। नेटिव में नेट मतलब बॉर्न हो गया। तो जहां पे हमारा जन्म हुआ है तो कहते हैं आपका नेटिव प्लेस कौन सा है, मतलब आपका जन्म कहाँ पे हुआ था। नियोनेट का मतलब क्या हो गया, नवजात शिशु। अब नियोनेट किन बच्चों को कहते हैं, वो बच्चे जिनका अभी जन्म हुए एक महीने से कम हुआ है। आपका इन्फेंट मतलब बेबी हो गया, एक बच्चा जो अभी 4 हफ्तों से छोटा है, मतलब अभी उसकी जो जन्म हुए उसको 4 हफ्तों से कम ही हुए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नियोनेट, नवजात।
जैसे अगर यहीं पे मैंने सवाल पूछा हु आर कॉल्ड न्यूनेट्स, है ना, कि न्यूनेट्स किसको कहते हैं? सो इन्फेंट जो लेस देन 4 वीक्स और 1 मंथ होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? पिन पॉइंट। पिन पॉइंट आप जानते होंगे, इसको आप एडजेक्टिव की तरह जानते हैं। पिन पॉइंट का एक मतलब आपका एक्यूरेट भी होता है जब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव बन जाती है। बट अगर हम वर्ब के रूप में देखें तो पिन पॉइंट करने का मतलब किसी चीज को डिस्कवर करना या उसको डिस्क्राइब करना, उसके एग्जैक्ट फैक्ट्स को, मतलब किसी चीज के एग्जैक्ट चीज को पता करना, उसको बताना, उसको पिन पॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, दे वर अनेबल टू पिन पॉइंट द सोर्स ऑफ द एक्सीडेंट, मतलब कि वो किस चीज में अनेबल थे, ये एग्जैक्टली ये बताने में कि उस एक्सीडेंट का कारण क्या था, उस एक्सीडेंट का सोर्स क्या था, उस एग्जैक्ट चीज को डिस्क्राइब करने में वे लोग अनएबल थे। सो दे वर अनेबल टू पिन पॉइंट द सोर्स ऑफ द एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट का एग्जैक्ट कारण क्या था उसको डिस्क्राइब करने में वो लोग अनेबल थे। सो यहाँ पे पिन पॉइंट हम लोग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया किसी चीज के एग्जैक्ट फैक्ट को पता करना या बताना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा केओस। केओस जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। केओस का मतलब एकदम आपकी जो व्यवस्था है वो एकदम खराब हो गई, एकदम टोटल कंफ्यूजन पैदा हो गया है, कोई ऑर्डर नहीं है, है ना। जैसे अगर हम किसी कंट्री को केओस में कह रहे हैं, घर आपका केओस में हो गया है, लाइफ केओस में हो गई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बिना ऑर्डर के एकदम अर्थ आपकी जो व्यवस्था है वो क्या हो गई है, खराब हो गई है। सब कंफ्यूजन चल रहा है, हम कब सो के उठ रहे हैं, कब कौन सा काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई किसी चीज के ऊपर में कंट्रोल नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सो अ स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन विद नो ऑर्डर, की मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे सीक्वेंस का मतलब, यहाँ पे इस ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस से है कि कोई सीक्वेंस ही नहीं है, किसी भी काम का कंप्लीट कंफ्यूजन पैदा हो रही है। सिनोनिम्स देखें तो डिसऑर्डर हो गया, डिसएरे, डिसऑर्गेनाइजेशन एंड कमोशन। ठीक है, जैसे व्हेन मदर रीच्ड, जब माँ पहुंची, कहाँ पे, घर पे। सो जो घर था वो एक टोटल केओस में था, मतलब मान लो कि उनके 2 बच्चे होंगे, है ना, 2 टोडलर होंगे, और दोनों ने पूरा घर उथल पुथल मचा दिया, सब सामान फेंक दिया, पूरा किचन खराब कर दिया। सो घर कैसा था, पूरा केओस में था, सब चीजें खराब हो रखी थी, सब चीजें डिसऑर्गेनाइज कर दी थी। तो यहाँ पे ये हो गया, जैसे कि अगर आप जानते होंगे अगर भगदड़ हो जाती है तो वहां पे कैसी स्टेट आ जाती है, सब कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, समझ में नहीं आता हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें। सो वो भी एक क्या हो जाता है, केओस क्रिएट हो जाता है। डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेल, WAIL। ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। और वेल का मतलब क्या होता है, जैसे कि टू मेक अ लॉन्ग हाई क्राई यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस। मीन्स जब हम एकदम बिलख बिलख कर रोते हैं तो उसको वेल कहते हैं। सो टू मेक अ लॉन्ग हाई क्राई बिकॉज ऑफ, यूजुअली मीन्स जनरली, डेफिनेटली, क्योंकि कोई इंसान बहुत दर्द में है, बहुत दुख है, तो इस वजह से वो बहुत लंबा लंबा, मतलब एकदम सांस ले लेके जब वहां की उसकी सांस भर जाती है तो उसको वेल कहते हैं। जैसे कि अगर एक माँ का बच्चा खो जाए तो वो बिलख बिलख कर ही रोएगी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारा ये फ्रेजल वर्ब है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के 2 मीनिंग हम समझ लेते हैं। एक मतलब होता है ब्रेकआउट का, जैसे कि अगर हम फाइटिंग, वॉर, फायर, किसी भी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो अचानक से स्टार्ट हो गई। सो एक ब्रेकआउट का क्या मीनिंग हुआ, टू स्टार्ट सडनली, है ना, अचानक से उस चीज की शुरुआत हो जाना। जैसे कि फाइट जो थी वो ऑलमोस्ट ब्रोक आउट हो गई थी, मीन्स मतलब बस शुरू ही होने वाली थी, ऑलमोस्ट शुरू हो गई थी। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि आग जो है वो रात के 2 बजे लगी थी, 2 बजे स्टार्ट हुई थी, तो इसको हम क्या क्या कहेंगे, चलो कमेंट सेक्शन में बताना। एक तो मतलब हुआ ब्रेकआउट का, मीन्स किसी अनप्लीजेंट चीज का अचानक से शुरू हो जाना। और दूसरा आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे सपोज ये है, सेवरल प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ द जेल,
तो अब यहाँ से अगर हम सिर्फ इतना जाने कि किसी चीज का अचानक से शुरू होना अगर ब्रेकआउट कहलाता है, तो फिर तो ये सेंटेंस हम कभी नहीं समझ सकते, है ना, कि बहुत सारे प्रिजनर्स जो हैं वो जेल से स्टार्ट हो गए, नहीं। दूसरा मीनिंग ये होता है कहीं से भाग जाना। तो एक और मीनिंग क्या हुआ ब्रेकआउट का, टू एस्केप फ्रॉम अ प्लेस और अ सिचुएशन। किसी जगह से, किसी सिचुएशन से आप भाग गए, उसको भी ब्रेकआउट कहते हैं। सो दोनों शब्दों को याद रखना, इसके दोनों मीनिंग्स को याद रखो ब्रेकआउट के। एक होता है कि आग का, पानी का, लड़ाई का अचानक से शुरू हो जाना, या एक जगह को छोड़कर भाग जाना। अब देखो कितना आसानी से समझ में आ जाएगा। सेवरल प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ द जेल मीन्स कई सारे जो कैदी हैं वो जेल से भाग गए। यहां तक क्लियर है? ये रही हमारी वोकैब की क्लास। अब फटाफट से हम लोग आर्टिकल शुरू करते हैं। यूपी ऑर्डर्स प्रोव आफ्टर 10 babies die in hospital fire. I'm sure you all must know about it, that the fire that broke out in the hospital unit. So let's read about it. यूपी ऑर्डर्स, यूपी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए है। यूपी ऑर्डर्स, यूपी ने क्या ऑर्डर दिया है, प्रोब। तो ये जो प्रोब है, अब यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, ये आपका मेन वर्ब है। यूपी कैसा है, ये एक आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब कैसी आ गई, फिफ्थ फॉर्म में आ गई। आप लोग जानते हैं कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं उसमें पास्ट में इवेंट होने के बावजूद भी हमने जो सेंटेंस है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, मेन वर्ब है। सो ये प्रोब क्या है, ये आपका नाउन है और इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन हुआ। सो यूपी ने ऑर्डर दिया है इन्वेस्टिगेशन का। यूपी ऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशन आफ्टर 10 babies, जो 10 babies हैं जिनकी मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से। आगे देखें, आवर्स आफ्टर 10 न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के लिए हमने क्या अभी एक शब्द पढ़ा था, न्यूबॉर्न के लिए एक आपका न्यूनेट है ना, याद है ना हमारा। सो आवर्स आफ्टर 10 न्यूबॉर्न्स वर किल्ड इन अ फायर एट द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ द महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज इन झांसी डिस्ट्रिक्ट द उत्तर प्रदेश। यहां तक ठीक है। सो आवर्स आफ्टर 10 न्यूबॉर्न्स बेबी, जो 10 न्यूबॉर्न्स बेबी जो जिनकी मृत्यु हो गई, जो डेफिनेटली मारे गए, जो आग लग गई थी आपके NICU में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज जो आपका झांसी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन सैटरडे ऑर्डर्ड अ मल्टी लेवल इन्वेस्टिगेशन इनटू द एक्सीडेंट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सैटरडे को ऑर्डर किया है कि एक मल्टी लेवल इन्वेस्टिगेशन हो इस एक्सीडेंट को लेकर, कि पूरी तरीके से जांच हो इन चीजों के बारे में कि कैसे क्या हुआ है। ठीक है। हाई लेवल आपका पैनल हैज बीन सेटअप, मतलब एक बड़े लेवल पे पैनल को सेट किया गया है ये पता करने के लिए कि प्राइमरी कॉज क्या है आग लगने का। प्राइमरी कॉज का मतलब यहाँ पे हो गया मेन कारण। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, मेन, और सेकेंडरी का मतलब दूसरा। तो पहली चीज क्या रही है, मेन रीजन क्या रहा है। सो प्राइमरी कॉज ऑफ द फायर, पिन पॉइंट एनी नेग्लिजेंस और लैप्सेस। पिन पॉइंट करे मतलब एग्जैक्टली डिस्क्राइब करे कि क्या कोई कमी हुई है, क्या कोई चूक हुई है। नेग्लिजेंस का मतलब क्या हो गई कि कहीं से कोई आपने ढिलाई छोड़ दी, अपनी तरफ से लापरवाही की है। लैप्सेस का मतलब यहाँ पे कमी से है। और फिर वो रिकमांड करे प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव को आप कंफ्यूज मत करो, ये प्रिवेंट जो है वर्ब और उसी में हमने IVE लगा के इसको एडजेक्टिव बना दिया। सो प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब ऐसे मेजर्स, रोकथाम वाले, सिंपल रखो, रोकथाम वाले उपाय। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो इसमें क्या है कि आपके 10 न्यूबॉर्न्स जो बेबीज थे उनकी मृत्यु हो गई जब आपके NICU में फायर स्टार्ट हो गई। और इसी चीज को लेके यूपी गवर्नमेंट ने हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन को बनाने के लिए ऑर्डर किया है कि वो जांच करें कि प्राइमरी कॉज क्या रहा है आग के लगने का, और कोई भी कमी अगर हुई है तो उसको वो एग्जैक्टली बताएं और फिर ऑर्डर करें हम क्या और मेजर्स ले सकते हैं। एटलीस्ट
कम से कम 16 चिल्ड्रन आर स्टिल बैटलिंग फॉर देयर लाइव्स, मतलब 10 की मृत्यु हो गई है और कम से कम 16 बच्चे हैं जो अब अभी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, मीन्स वो सीरियसली उस चीज से इंजर्ड हुए हैं। सुधाकर पांडे, चीफ मेडिकल ऑफिसर झांसी, उन्होंने द हिंदू को ये बात बताई कि जो 10 डिसीज्ड है, मीन्स जो 10 डिसीज्ड मतलब मृतक, जो 10 मरे हुए बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। Their bodies have been handed over to their respective families after the postmortem examination. और उन्होंने क्या बोला है कि जो वो बच्चे हैं, जो उनका शरीर है, वो हैंड ओवर कर देना मतलब सौंप दिया है उनकी अपनी अपनी फैमिली को, रेस्पेक्टिव मतलब जिनका जो बच्चा है उनको वो उनकी फैमिली को उनका बच्चा दे दिया गया है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद में। केओस इरप्टेड, केओस का क्या मतलब था, एकदम उथल पुथल हो जाना, कंफ्यूजन में आ जानी चीजें, इरप्ट होना मतलब शुरुआत हो गई। सो केओस इरप्टेड एट द हॉस्पिटल ऑन सैटरडे मॉर्निंग व्हेन द पेरेंट्स ऑफ द इंजर्ड चिल्ड्रन वर एलिजिडली नॉट अलाउड टू मीट देम। एकदम से उथल पुथल कब स्टार्ट हो गई हॉस्पिटल में, संडे मॉर्निंग में, जब पेरेंट्स जो थे, जो जिन बच्चों को चोट लगी है, जो घायल हुए हैं उस फायर में, उनको अलाउ ही नहीं किया गया कि वो उनसे मिल सकें। विजुअल्स का मतलब है जो इमेजेस हैं, जो आपके व्यूज हैं फ्रॉम आउटसाइड द हॉस्पिटल शोड पेरेंट्स ब्रेकिंग डाउन। जो आपकी इमेजेस आ रही हैं हॉस्पिटल के बाहर से, वो क्या दिखा रही हैं कि पेरेंट्स को दिख रहे हैं वहां पे, जो ब्रेक डाउन का मतलब यहाँ पे क्या मतलब हुआ, जो रो रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से रो रहे हैं। हमारा बच्चा मर गया, माई चाइल्ड इज डेड, सेड अ मैन एज अ वुमेन वेल्ड बिहाइंड हिम। जो और उसके पीछे जो उसकी औरत थी, मतलब उस बच्चे की माँ हो सकती हैं, जो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। When the fire possibly caused by an electrical short circuit, ये जो आग अभी क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हुई है, तो जो संभावना है कि जो आग शुरुआत हुई थी वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्रोक आउट, मीन्स इसका जो अचानक से जो स्टार्ट हुई थी वो अराउंड 10:45 PM पे फ्राइडे नाइट को। देयर वर 54 चिल्ड्रन एडमिटेड टू द NICU। उस समय पे 54 बच्चे जो थे वो NICU के अंदर एडमिट थे। ड्यूरिंग द इमरजेंसी रिस्पॉन्स द हॉस्पिटल स्टाफ वर एबल टू रेस्क्यू 44 ऑफ देम। और अब जैसे ही उन्होंने तुरंत उस चीज पे अपना काम शुरू किया, तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ था वो कितने बच्चों को बचा पाए, 44 को बचा पाए, और थे कितने टोटल, 54, जिसमें से ऑल दोज इन द आउटर पार्ट ऑफ द NICU एंड सम न्यूबॉर्न्स इन द इनर सेक्शन ऑफ द वार्ड। तो आपके कुछ बच्चे बाहर के सेक्शन में थे और कुछ बच्चे अंदर के सेक्शन में थे। टारगेटिंग द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एलिज्ड नेग्लिजेंस, ओपोजिशन लीडर्स आस्क चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ टू लीव द इलेक्शन कैंपेन। तो आपके जो स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए कि ये जो लापरवाही हुई है इस चीज के ऊपर में ओपोजिशन लीडर्स ने क्या बोला है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को छोड़कर फोकस करें इम्प्रूविंग हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज इन द स्टेट। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ऑन प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है, वर्ब आती है तो अपने ING फॉर्म में आती है, इसीलिए यहाँ पे इम्प्रूविंग यूज किया गया है। The Divisional Commissioner of Jhansi and the Deputy Inspector General Jhansi have been issued instruction to investigate the fire incident and submit a report within 24 hours. तो आपके ये डिविजनल कमिश्नर झांसी के और डिप्टी इंस्पेक्टर झांसी के, उनको क्या किया गया है, उनको इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि वो इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करें कि कैसे इनसे आग कैसे लगी, और वो रिपोर्ट को 24 घंटे के अंदर में ही सबमिट करें। जो फायर डिपार्टमेंट है वो भी इन्वेस्टिगेट करेगा, और इसके साथ साथ में इंस्ट्रक्शंस हैव आल्सो बीन गिवन फॉर अ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इनटू द इंसिडेंट। ऐसा आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने बोला है। ठीक है, जो हेल्थ आपके पोर्टफोलियो भी उनके पास में है।
यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसमें से कुछ हम लोग अपना वो ग्रामर देखते हैं। सो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 16 चिल्ड्रन आर स्टिल बैटलिंग फॉर देयर लाइफ्स। इसी बात को हम दोबारा एक बार देखें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग जानते हैं जो चिल्ड्रन है ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर शब्द होता है वो चाइल्ड होता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल हो गया और 16 बता रहा है, इसके साथ में ये लगाए तो प्लूरल है। ये याद रखना, गलती हम लोग कर देते हैं कि चिल्ड्रन को हमें लगता है कि सिंगुलर है तो चिल्ड्रंस बना लेंगे, या हम गलत कर लेंगे। ये वर्ब हो गई, ये आपने समझ लिया हो गया। ये बस मुझे बता दो ये जो देयर है THEIR ये क्यों आया है यहाँ पर, ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो देयर लाइफ्स आया है ये यहाँ पे क्यों आया है। इसकी वजह क्या हम यहाँ पे हिम, हिज, हर, योर्स ऐसा कुछ हम यहाँ पे यूज कर सकते थे क्या, और देयर आया है तो क्यों आया है, पहली चीज आप मुझे ये बताइए, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। तो समझ में आई है, लेकिन फिर अगर कोई डाउट रह गया है तो आप प्लीज मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू।